शिवपाल यादव जी ने कह दिया कि हम आजम खां को गृह मंत्री बनाएंगे। ये मुद्दा भाजपा हाथों हाथ लेगी। अब चुनाव में अभी से ये प्रचार शुरू कर दिया जाएगा कि अरे जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो आजम खां को जो है गृह मंत्री बना दिया जाएगा, तो फिर तुम्हारे कोई जुलूस नहीं निकल पाएंगे, तुम्हारी कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाएगी। मतलब 1000 उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये नहीं हो पाएगा और हिंदुओं को दबाया जाएगा और गजवाए हिंद होगा और क्या क्या नहीं कहा जाएगा। ये शिवपाल यादव जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। अरे सरकार बन जाने दीजिए, आप सरकार में पहले आइए और जिसको मुख्यमंत्री बनाना हो मुख्यमंत्री बनाना हो मुख्यमंत्री बनाइए, जिसको गृह मंत्री बनाना हो गृह मंत्री बनाइए। लेकिन आज आप ये कह के देखिए, इतने बड़े नेता उनको समझ में नहीं आया होगा कि इसका नुकसान वो जज्बात में और जोश में, चूंकि आजम खां के साथ अभी आपने डिम्पल यादव जी का नाम लिया, डिम्पल यादव जी का बयान एकदम सही है कि आजम खां के साथ नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती हुई है और जुल्म और ज्यादती की इंतहा हुई है कि इनके ऊपर इतने मुकदमे लादे गए। ये चाहता है इस देश का मुसलमान, इस प्रदेश का मुसलमान कि सरकार बदले। वो चाहता है कि सरकार को बदलना है। उसकी मांग कहीं से नहीं है कि हमारा चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए या गृह मंत्री मुसलमान होना चाहिए। जब सरकार बदल जाएगी तब हम अपने हक और हकूक की बात लड़ के कर सकते हैं। अभी सरकार बदला नहीं। आपकी सरकार बनेगी, जैसे योगी जी ने अपने तमाम मुकदमे वापस ले लिए, आप आजम खां के मुकदमे वापस ले लीजिए। और जो ये मजलिस वाले ये वाविला करते हैं कि आजम खां के साथ खड़े नहीं है अखिलेश यादव, अरे शुरू से लेके आजम खां के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। उनके कहने पे टिकट देती है। उनसे पूछने के लिए भी गई थी कि किसको टिकट दिया जाए विधानसभा के चुनाव में, उन्हीं के कहने पे रुचि वीरा को टिकट दिया गया। उन्हीं के कहने पे कपिल सिब्बल को जो है राज्यसभा में भेजा गया। ये हितैषी हैं बड़े मजलिस वाले, तो क्यों नहीं असदुद्दीन अवैसी किसी दिन आजम खां से मिलने के लिए चले गए? बड़े हितैषी हैं तो क्यों नहीं आजम खां के लिए धरना प्रदर्शन किए? साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव आजम खान से मिलने जेल पहुंचे। जेल मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची और सवाल भी किया गया कि इतने दिनों तक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं पहुंच रहे थे और अचानक आजम खान के लिए शिवपाल यादव वहां पर जाते हैं और कई बयान सामने आते हैं। सबसे बड़ा बयान जो अभी चल रहा है आजम खान और शिवपाल यादव को लेकर, शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। वहीं डिम्पल यादव ने भी कहा कि जो कुछ भी आजम खान साहब के साथ हुआ गलत हुआ है और ये बताने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को कि हम आजम खान के साथ हैं। हालांकि मौके मौके से भाजपा और MIM ये इल्ज़ाम लगाती रही कि आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं रही जितना खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जो बयान आया है उसके क्या मायने हैं आजम खान को लेकर कि उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा, इस पे हम बातचीत करने के लिए अतहर जमाल लारी साहब के पास एक बार फिर से हाजिर हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि इस बयान के मायने आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा। बहुत बहुत स्वागत सर। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। आपका प्रश्न है, आपने कहा कि शिवपाल यादव जी आजम खां से जेल में मिलने गए और जेल से आने के बाद उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आजम खां साहब को गृह मंत्री बनाएंगे। देखिए, हम अपनी असहमति जाहिर करते हैं। क्यों? इसलिए कि देखिए, ये कहीं न कहीं उन लोगों की जाल में फंस रहे हैं और उन लोगों के आगे ये सरेंडर कर रहे हैं। देखिए, लगातार जो भाजपा से संबंधित मौलाना है, जैसे मौलाना जो अपना को लिखते हैं साजिद रशीदी, मौलाना सैयद शहाबुद्दीन रिजवी, ऐसे ही एक है गुलाम सरवर हाफिज़ और कई लोग हैं जो ये लगातार मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए और अखिलेश यादव जी को ऐलान करना चाहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और तर्क ये देते हैं
कि यादव 8% होके जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम 20% हो करके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। वो यादव को हिंदू समाज से अलग करते हैं, पर हिंदू समाज में यादव समाज आता है जो 80% है, और ये 20% मुस्लिम समाज की बात करते हैं, जिसमें अंसारी भी हैं, पठान भी हैं, सैयद भी हैं, मुग़ल भी हैं, मंसूरी भी हैं, सलमानी भी हैं, मतलब तमाम बिरादरियां हैं। तो पहले तो ये बताएं, ये लोग जो मुसलमान चीफ मिनिस्टर की मांग कर रहे हैं वो किस बिरादरी के मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, उनकी संख्या क्या है। अगर इस तरह से जोड़ोगे तो तुम्हारी तो 1%, आधा % भी तुम्हारी बिरादरियों की कहीं संख्या नहीं मिलेगी। शिवपाल यादव के बयान से आप असहमत क्यों हैं? देखिए, शिवपाल यादव जी का जो बयान है, भाई देखिए, इस देश का मुसलमान जो पढ़ा लिखा है, दानिश्वर है, जो समझदार है, जो दिमाग रखता है, जिसको ये समझ में आ रही है यहाँ की सियासत, हिंदुस्तान की सियासत, जो कुछ आज हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों और ख़ासतौर से मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो वो जो बुद्धिजीवी तबका है वो ये चाहता है, इस देश का मुसलमान, इस प्रदेश का मुसलमान, कि सरकार बदले। वो चाहता है कि सरकार को बदलना है। उसकी मांग कहीं से नहीं है कि हमारा चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए या गृह मंत्री मुसलमान होना चाहिए। जब सरकार बदल जाएगी तब हम अपने हक और हकूक़ की बात लड़ के कर सकते हैं। अभी सरकार बदला नहीं। शिवपाल यादव जी ने कह दिया कि हम आज़म खां को गृह मंत्री बनाएंगे। अब देखिए, ये मौलानाओं का, जो भाजपा से संबंधित मौलाना, इनका बयान आने लगा, साजिद रशीदी का, कि हमारे बयान का असर पड़ गया और दबाव पड़ गया, और जिसके नाते शिवपाल यादव जो है आज कहने लगे कि गृह मंत्री बनाएंगे, तो कल उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाएगा। और दूसरी बात, अब इनको भी खुराक मिल गई भड़काने के लिए मुसलमानों को। और दूसरी बात, ये मुद्दा भाजपा हाथों हाथ लेगी। अब चुनाव में अभी से ये प्रचार शुरू कर दिया जाएगा कि अरे जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो आज़म खां को जो है गृह मंत्री बना दिया जाएगा, तो फिर तुम्हारे कोई जुलूस नहीं निकल पाएंगे, तुम्हारी कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाएगी। मतलब 1000 उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये नहीं हो पाएगा, और हिंदुओं को दबाया जाएगा, और गजवाए हिंद होगा, और क्या क्या नहीं कहा जाएगा। ये शिवपाल यादव जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। अरे सरकार बन जाने दीजिए, आप सरकार में पहले आइए, और जिसको मुख्यमंत्री बनाना हो मुख्यमंत्री बनाइए, जिसको गृह मंत्री बनाना हो गृह मंत्री बनाइए। लेकिन आज आप ये कह के देखिए, इतने बड़े नेता, उनको समझ में नहीं आया होगा कि इसका नुकसान वो जज्बात में और जोश में, चूंकि आज़म खां के साथ, अभी आपने डिम्पल यादव जी का नाम लिया, डिम्पल यादव जी का बयान एकदम सही है कि आज़म खां के साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती हुई है, और जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हुई है कि इनके ऊपर इतने मुकदमे लादे गए और बराबर लादे जा रहे हैं। तो ये तो उनका बयान एकदम दुरुस्त है। और भाई, जब आपकी सरकार बनेगी, जैसे योगी जी ने अपने तमाम मुकदमे वापस ले लिए, आप आज़म खां के मुकदमे वापस ले लीजिए। और जो ये मजलिस वाले ये वाविला करते हैं कि आज़म खां के साथ खड़े नहीं हैं अखिलेश यादव, अरे शुरू से लेके आज़म खां के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। उनके कहने पे टिकट देती है। उनसे पूछने के लिए भी गई थी कि किसको टिकट दिया जाए विधानसभा के चुनाव में, उन्हीं के कहने पे रुचि वीरा को टिकट दिया गया, उन्हीं के कहने पे कपिल सिब्बल को जो है राज्यसभा में भेजा गया। ये ही तैसी हैं बड़े मजलिस वाले, तो क्यों नहीं असदुद्दीन अवैसी किसी दिन आज़म खां से मिलने के लिए चले गए। बड़े ही तैसी हैं तो क्यों नहीं आज़म खां के लिए धरना प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले और ये मांग किए। कभी लड़ाई होने ये 4 बरस ये आदमी बिल में घुसा रहता है, और जहां कहीं चुनाव आ जाएगा ये आदमी बिल में से निकल आएगा और बड़ी बड़ी मुस्लिम इलाकों में मीटिंगें करने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आज़म खां के जो बयान शिवपाल यादव का आया था, उसको लेकर लारी साहब का कहना है कि ये बयान उचित नहीं था समय के हिसाब से। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।